नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री में आज एक और सनसनीखेज दावा किया गया है और यह दावा कोई और नहीं बल्कि उस वक्त बिहार के डीजीपी ने यह कहा है कि मुंबई पुलिस ने अगर फ्री हैंड दिया होता तो 15 दिन के अंदर सुशांत के गुनहगारों को बिहार पुलिस पकड़ ली होती। और यह दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब से रूप कुमार शाह ने जो सुशांत के पोस्टमार्टम के दौरान जो वहां मौजूद था उसके दावे के बाद से एक के बाद एक फिर से उसी तरीके से लोग न्याय की गुहार लगाने में जुट गए हैं। मतलब गुप्तेश्वर पांडे वो साफ साफ कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस किसी चीज को छिपा रही थी। जिस तरह का उनका बर्ताव था, जो रवैया था, उससे साफ साफ दिख रहा था कि कुछ लोग नहीं चाहते कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री सॉल्व हो, सच्चाई दुनिया के सामने आए। और इसलिए वहां की पुलिस का रवैया बिल्कुल अलग था। अब जो खबरें आई है, जो बयान आया है, उसे जरा देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के समय गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी ने कहा कि मामले की जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस की टीम को सहयोग नहीं किया। बिहार पुलिस के प्रति मुंबई पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं था। बिहार के एक आईपीएस को मुंबई पहुंचते ही नजरबंद कर दिया गया था। तब मुझे एहसास हुआ कि मुंबई पुलिस कुछ छिपा रही है। सुशांत सिंह की मौत की जांच के लिए उनकी टीम को पर्याप्त समय नहीं दिया गया। यदि टीम को 15 दिन का समय मिलता तो मामला सुलझ चुका होता। उन्होंने कहा कि सुशांत को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए सीबीआई को चाहिए कि एसआईटी के साथ विवरण साझा करे। 2-3 बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उन्होंने कह दी कि एक, मुंबई पुलिस कुछ छिपा रही थी। तो क्या छिपाया जा रहा था? क्योंकि मौत के फौरन बाद वो गृह मंत्री जो इस वक्त आर्थर रोड जेल के अंदर बंद है, अनिल देशमुख, वो पुलिस की रिपोर्ट के आने के पहले ही मीडिया के सामने आकर उसने कह दिया ये एक सुसाइड है। अचानक से ये मौत के ऊपर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं ये गृह मंत्री। पोस्टमार्टम हुआ नहीं, मौत की वजह सामने आई नहीं, लेकिन पहले ही करार कर दिया गया कि ये एक सुसाइड है। मतलब ये कि मुंबई पुलिस को एक तरीके से गृह मंत्री ने कह दिया कि इसे कुछ भी हो लेकिन इसे एक सुसाइड बता करके पेश करना है। और उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें इट फेल इन लाइन। सब लोग उसी चीज को साबित करने में जुट गए कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली। लेकिन अब गुप्तेश्वर पांडे ये कह रहे हैं, उस वक्त वो डीजीपी थे, कि उनकी टीम गई। मुंबई पुलिस ने जांच के दौरान जो व्यवहार किया उससे साफ साफ दिख रहा था कि कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। और ये ताल ठोक के ये दावा कर रहे हैं कि अगर 15 दिन का भी वक्त मिल गया होता तो ये मामला सुलझ गया होता। ये मामला क्या सुलझाना चाहते हैं? क्योंकि ये सारे जो बयान आ रहे हैं वो बयान वो जो सब गृह के अंदर सेवक का काम करने वाले, मॉर्चुरी के अंदर काम करने वाले रूप कुमार शाह के बयान के बाद ये बवाल मचा है। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले उन्होंने टीवी9 को ये बात पूरी बताई कि क्या उसने देखा और क्या वाकई उस दिन हुआ था। लेकिन इसके बाद फिर एएनआई न्यूज एजेंसी एएनआई को सेकेंड टाइम अपनी बातें उन्होंने दोहराई और उन्होंने क्या दावा किया, एएनआई की रिपोर्ट क्या आई, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। एएनआई ने लिखा, रूप कुमार शाह, mortuary servant at Cooper Hospital, Mumbai. He said, I had over 28 years of experience. When I observed Sushant's body, there was no mark that is generally found in hanging cases. There were fractures mark on his body.
What to write in postmortem report is doctor's job. He should get justice. Everyone can tell by looking at the pictures of Sushant Singh Rajput that he was murdered. If the investigating agency will call me, I will also tell them. 28 साल से पोस्टमार्टम का काम करने वाले रूप कुमार शाह का यह बयान है। काम इनका क्या है? ये पोस्टमार्टम के दौरान मृतक की बॉडी को चीरना और पोस्टमार्टम के खत्म हो जाने के बाद उसे सिलना, यह काम है जो वो 28 साल से करते आ रहे हैं। इनका एक्सपीरियंस कोई बड़े बड़े डॉक्टर के एक्सपीरियंस से कम नहीं है। और ये कह रहे कि बॉडी देखते ही समझ में आ गया कि ये तो मसला कुछ और है, यह आत्महत्या का तो मसला है ही नहीं, क्योंकि इनके बयान के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के हाथ पैर टूटे हुए थे, शरीर पे जख्म का निशान था। कोई व्यक्ति फांसी पे लटक जाए तो उसके शरीर पे मारपीट, उसके निशान कहां से आएंगे? हाथ पैर कैसे टूटेगा? क्योंकि बॉडी तो पलंग के ऊपर लटकी हुई थी। जिन लोगों ने उतारा वो कहा कि भाई हमने बहुत आसानी से उतार लिया। तो ये केस बाकायदा गहराता जा रहा है और लोगों की मांग भी बढ़ती चली जा रही है। बॉलीवुड के एक और एक्टर शेखर सुमन, उन्होंने ट्वीट किया इन द व्यू ऑफ रूप कुमार शाह's sensational statement regarding SSR's supposed suicide, we urge the CBI to take cognizance of his revelations immediately. It is a definite lead that would lead to unraveling of the conspiracy. SSR case needs a closure and justice. इस तरह के बयान आ रहे हैं। बाकायदा विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने ये द कश्मीर फाइल्स बनाई, उनका भी ट्वीट आ गया। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से फिर से यह मांग की जा रही है कि जिन लोगों के नाम हैं, जिन लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है, उन सब के नार्को टेस्ट होने चाहिए। और जब से रूप कुमार शाह के बयान आए हैं, परिवार की तरफ से यह कहा गया है, बाकायदा चिट्ठी लिखकर गृह मंत्री को, देवेंद्र फडणवीस को, कि इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि इनकी जान के ऊपर भी खतरा हो सकता है। हर तरफ गुहार लगाई जा रही है। कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। दिशा सालियान के केस में एसआईटी का गठन हुआ है। यह एसआईटी दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री को सॉल्व करेगी कि क्या जो दावे नारायण राणे और नितेश राणे कर रहे हैं कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं, वो कोई आत्महत्या नहीं, बल्कि एक मर्डर है जिसे मुंबई पुलिस ने छिपाया, उसकी जांच में एसआईटी तो काम अपना शुरू कर चुकी है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के जो अब दावे किए जा रहे हैं, दो बड़े दावे। एक, जिस शख्स ने बाकायदा पोस्टमार्टम के दौरान पोस्टमार्टम की, उनका आरोप यह है कि डॉक्टर से उन्होंने कहा कि ये मसला आत्महत्या का नहीं है, ये तो मर्डर केस है। और डॉक्टर्स ने कहा कि तुम अपना काम करो, आपको जो काम करना है आप वो काम कीजिए, बाकी काम हमारा है, हम देख लेंगे क्या होना है। और दूसरी तरफ बिहार पुलिस के डीजीपी का बयान, गुप्तेश्वर पांडे, वो ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ छिपाया जा रहा था। मतलब मौत के इतने महीनों बाद भी ये मसला अभी तक शांत नहीं हुआ है। और जैसे ही इस तरह के दावे, इस तरह की चीजें सोशल मीडिया में आई, फिर से लोग सुशांत के जस्टिस के न्याय के लिए बाकायदा चीख रहे हैं। क्या ये आवाज सीबीआई के कानों तक पहुंच रही है? क्या ये आवाज केंद्र सरकार के कानों तक पहुंच रही है? गृह मंत्रालय के अधिकारियों तक पहुंच रही है? क्या ये आवाज महाराष्ट्र में आई नई सरकार, उनके कर्ता धर्ता के कानों में गूंज रही है या नहीं? क्योंकि जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलेगा, यह आवाज समय समय पर इसी तरीके से उठता ही रहेगा।
आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।